अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। सर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको किसी किस्म की मशीन की जरूरत नहीं है। आपको जनाब कोई घर में फैक्ट्री नहीं लगानी, लेकिन आप अपने घर में बैठ के बिल्कुल छोटे और मामूली से काम से बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट आपको समझ बूझ लेनी होती है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ काम को समझ लें और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अपने एरिया को मद्देनजर रखते हुए आप प्रोसीड करते हैं तो यकीनन आगे बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वीडियो में आपको 7 ऐसी आइटम्स का बताऊंगा जो आपकी इनकम का बाइस बन सकती है, तो लाइक कीजिए और साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोट भी फरमा लीजिए कि जो पहली आइटम है सर वो है निम्को। जी हाँ जनाब, आपके घर में गेस्ट आए हो या बच्चों को राजी करना हो या चाय के साथ कुछ टेस्ट बदलना हो तो हम निम्को का इस्तेमाल करते हैं। यही निम्को आप अपने घर में पैक करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। आपने कोई प्लांट नहीं लगाना, आपने कुछ भी फ्राई नहीं करना, जस्ट बाजार से बनी बनाई निम्को लेनी है और उसके बाद उसको पैकेट्स में पैक आपने करना है। ऊपर से आपने स्टेपलर की पिनें लगानी है और जनाब जस्ट आपने अपनी गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनको आपने वो पैकिंग सेल आउट करनी है और अपने पैसे नगद ले लेने हैं। अगर आप ये काम जस्ट 4-5 किलो से भी स्टार्ट कर लेते हैं तो आप एक दिन के अंदर सेल करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब यकीनन आपको इस काम के अंदर 3 बातें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि आपकी परचेज प्राइस क्या है, नंबर 2 आपकी सेल प्राइस क्या है और जो दुकानदार होगा उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, और आप अपना मार्जिन भी ऑफ कोर्स बीच में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप पैकिंग कर सकते हैं। 20, 30, 50, 100 की आप जितनी भी पैकिंग करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हैं तो ऑफ कोर्स गाहक आपका जनाब नाम लेके डिमांड करेगा कि भाई मुझे उस ब्रांड की निम्को दे दीजिए, और अगर आप क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो ये फिर काम चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो शुरू में जस्ट एक फोटोकॉपी मशीन से पेपर प्रिंट करवा के लगा सकते हैं और बाद अज़ान जब आपका कारोबार चल जाए तो उस टाइम पे आप अपने स्टिकर्स को बना सकते हैं। ये जनाब एक आइडिया था, और जो दूसरा आइडिया आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो है सरसों का तेल। यकीनन आप जानते हैं जनाब कि हर घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो आप इसकी पैकिंग कर सकते हैं। छोटी पैकिंग, उससे बड़ी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जिस भी मार्केट में आप रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, मार्केट से आपको शीशियां मिल जाएंगी, छोटी बोतलें मिल जाएंगी, उनके अंदर आपने पैकिंग करनी है। खुला तेल भी मिल जाएगा, तेल लाके आपने पैक करना है। सेल आउट करने का तरीकेकार वही है जो पहले आपको बताया। इसके बाद सर जो नेक्स्ट आइडिया है वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उसमें है जनाब सब्ज इलायची, जीरा और धनिया। ये 3 ऐसी रेगुलर आइटम है जो हर घर में यूज होती हैं। मैं आपको आइडिया ऐसा दे रहा हूँ जिसका कस्टमर लातादाद है, यानी हर कोई उसको खरीदने वाला है, हर कोई उसका कस्टमर है। तो भाई इस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए आप चलेंगे तो यकीनन आपकी ग्रोथ भी होगी। तो जनाब आप ये तीनों आइटम्स अच्छी तरह से पैक करके उनको आप गली मोहल्ले की शॉप के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। आपका पैकिंग में हार्डली को घंटा डेढ़ लगेगा और इतना ही आपका सेल में टाइम लगेगा। यानी आप इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी प्रॉपरली आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई इसमें फुल टाइम नहीं देना, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं जनाब या इंडिया में रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एनवायरनमेंट इस तरह से है कि ये जो बिजनेस आइडियाज आपको दे रहा हूँ ये आप प्रॉपरली अपने स्ट्रीट लेवल पे, अपने टाउन लेवल पे या अपने सिटी लेवल पे करके अपनी अच्छी रोजी रोटी बना सकते हैं। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यानी किस कंट्री से, इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अच्छा सर, इसके बाद है जी मसाला जात। अब मसाला जात के अंदर दालचीनी है, मोटी इलायची है, काली मिर्च और लौंग वगैरह है, तो इनकी पैकिंग का भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये भी आइटम जो है वो रेगुलर आइटम है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा सर, इसके बाद एक आइटम होती है सौंफ। वो इस्तेमाल में तो कम आती है लेकिन उसकी भी मार्केट जो है वो अच्छी है, आप उसको भी सेल में ला सकते हैं। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सादी सौंफ की बजाय मीठी सौंफ की पैकिंग जो है वो कीजिए तो वो ज्यादा सेल आउट होती है। उसके 2-3 रीजंस आपको बता देता हूँ। हर खाने के बाद लोगों का मीठा खाने को दिल करता है, तो वो एक सौंफ की चुटकी जो है वो इनफ होती है। तो आपकी जो पैकिंग होगी उसमें एक चुटकी ही आपने डालनी है, तो आपका कारोबार इंशाल्लाह इससे ग्रो करेगा। अगर आप म्यार के ऊपर प्रॉपरली फोकस रखेंगे तो लोग नाम लेके सर आपके ब्रांड की चीज मांगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये छोटा सा कारोबार ब्रांड बनता जाएगा और आप भी सर खुशहाल होते जाएंगे।
याद रहे, कोई भी कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो पहले दिन से ही इतना बड़ा बिजनेस नहीं बन जाता। जितने आज बड़े बड़े लोग आप देखते हैं, उन्होंने छोटे छोटे लेवल से ही स्टेप लिए थे। अगर कोई एक बंदा कंसिस्टेंसी से एक छोटे लेवल पे काम करता रहता है तो उसके पास जो नॉलेज इकट्ठा होता रहता है वो यकीनन उसको बड़ा आदमी बनने के लिए काफ़ी होता है। अगर आपकी समझ में ये बात आ जाती है तो यकीनन आपको ये छोटे बिजनेस भी बहुत बड़े लगने लगेंगे और आप इंशाल्लाह ताला इनसे अपनी अच्छी इनकम का बंदोबस्त भी करने लगेंगे। एक चीज़ ख्याल में रहे कि हर इलाके में हर चीज़ की सेम मार्केट नहीं होती। आपने अपनी मार्केट को स्टडी लाजमी करना है और अपने एनालिसिस को शामिल लाजमी करना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, हम सब के लिए आसानियां अल्लाह पाक पैदा करे। दुआओं में याद जरूर रखिएगा। मिलते हैं जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।